हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस फोर्थ ईयर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। पूरा यूनिट 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 आपका कुछ इस तरह का होगा। ये रहा, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, स्टेट स्पेस सर्च, वाटर जग प्रॉब्लम, मिशनरी एंड कार्निवल्स, है ना, BFS एंड DFS, इन सारे टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो AI है ना, BFS है और DFS है। चलिए, तो आज हम लोग इसको चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सिस्टम केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो एक सिस्टम है जो कि केपेबल है ह्यूमन टास्क को परफॉर्म करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो हम लोग रीजनिंग वगैरह करते हैं डेली लाइफ में, कुछ सामान खरीदना हो, उसका मोल भाव करना हो, है ना, या फिर कुछ डिसीजन लेना हो, वो सारे काम अगर कोई मशीन करने लगे तो वो किसकी फील्ड में जाएगी? वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मतलब मशीन में अगर इंटेलिजेंस आने लगे तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। ठीक है इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट है नैरो एआई, सेकंड जनरल एआई, थर्ड सुपर एआई। ठीक है, नैरो एआई क्या है? एआई डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक सीरी एंड अलेक्सा और गूगल ट्रांसलेट। जो कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए एआई बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? नैरो एआई, जिसका पर्पस सिर्फ एक ही काम होता है। ठीक है, जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, जिसका काम होता है लैंग्वेज से उसमें ट्रांसलेटर का काम करना। ठीक है, दूसरा क्या है? जनरल एआई। ठीक है, अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट वेयर अ सिस्टम कैन परफॉर्म ओनली सॉरी अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट वेयर अ सिस्टम कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जनरल एआई में ऐसा एआई जो किसी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब वो क्वेश्चन आपके लिए एआई कर पा रहा है पूरी तरह से। ठीक है, तो वो क्या किस में आएगा? जनरल एआई, जैसे कि अपना चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी वगैरह हो गया। ठीक है, और तीसरा है सुपर एआई। सुपर एआई क्या है? हाइपोथेटिकल एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज द एआई सीन इन द मूवीज एक्स मशीन। अब एक्स मशीन आपने देखी हो ना देखी पता नहीं, पर रोबोट मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, उसमें जो चिट्टी रहता है वो क्या करता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाता है। ठीक है, तो उस तरह के जो एआई होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सुपर एआई। ठीक है, इनके एवरीडे यूजेस क्या हो जाते हैं? एवरीडे यूजेस इनके होते हैं जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा सीरी हो गई, ऑटोनोमस कार्स जैसे टेस्ला, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इन बैंक। ठीक है, ये क्या हो गया इसके एवरीडे यूजेस। अब अपन एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, अब जो सेकंड टॉपिक है क्या है? स्टेट स्पेस सर्च। इसको हम लोग समझते हैं। स्टेट स्पेस सर्च, व्हेन solving problem in AI when solving problem in AI we often break them down into a series of steps that includes states। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर AI में किसी भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना तो हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेट स्पेस सर्च प्रोग्राम। ठीक है, अब स्टेट स्पेस क्या है? स्टेट अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम एट अ पॉइंट इन अ टाइम। ठीक है, देखो देखो, मान लो आप कोई मेज़ सॉल्व कर रहे हो। जैसे देख लेते हैं, आप कोई मेज़ सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई मेज़ है जिसमें यहाँ से एंट्री है ना, और यहाँ से एग्ज़िट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ मुड़े आप, ठीक है, तो इसमें आपके पास कंडीशन क्या आ गई? या तो यहाँ चले आए या तो यहाँ चले आए। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके पास मतलब जो भी स्टेट में आप अभी हैं कि आप यहाँ जा सकते, यहाँ जा सकते, जो भी ऑप्शन है वो आपकी क्या होगी? स्टेट होगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी इनिशियल स्टेट होगी, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो मिड स्टेट होगी। इतना डेप्थ में तो आएगा नहीं, बस आप इतना समझिए कि स्टेट आपकी पोजीशन होती है किसी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप मेज़ को सॉल्व करें तो ये आपकी क्या होगी? पोजीशन। ठीक है, सेकंड क्या है? स्टेट स्पेस, ऑल पॉसिबल स्टेट्स द सिस्टम कैन। ठीक है, मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? इस मेज़ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए। अब यहाँ के बाद आप ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑल पॉसिबल वेज
आप कहाँ, या तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल वेज हैं। तो स्टेट स्पेस क्या हो गया, ऑल पॉसिबल स्टेट अ सिस्टम कैन इन। इस सिस्टम के पास सारे जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो होंगे। यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि ये हो गया एक पॉसिबल स्टेट, एक ये सीधा सीधा पॉसिबल स्टेट हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, दो। तीसरा क्या है, सर्च। सर्च क्या है, फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल सिस्टम टू द गोल सिस्टम। एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को समझना इनिशियल सिस्टम से फाइनल सिस्टम तक। मतलब यहाँ से हमको यहाँ जाके यहाँ के आके ऐसे भी जा सकते हैं और यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं। तो एक सिस्टम है कि आपको यहाँ से पहले राइट राइट, फिर लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ठीक है, या फिर राइट लेफ़्ट राइट, है ना। तो ये क्या होगा आपका सर्च, ठीक है। स्टेट क्या था, आपकी पोजीशन। स्टेट स्पेस क्या था, आपके सारे पॉसिबल वेज जिससे आप एंड तक जा सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। और सर्च क्या है, बेस्ट पाथ फाइंड करना इनिशियल पोजीशन से गोल पोजीशन तक, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल देखिए, सपोज यू आर सॉल्विंग अ मेज। आप क्या कर रहे हैं, एक मेज सॉल्व कर रहे हैं। ईच पोजीशन इन द मेज इज़ अ स्टेट एंड पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हर मेज में जो आपकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, स्टेट, एंड द पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, शुरू से लेकर आखिरी तक जो पाथ होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। जिसको अपन सर्च और स्टेट स्पेस से जाएंगे। इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम, वाटर जग प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये सिलेबस है इसका थर्ड टॉपिक है, वाटर जग प्रॉब्लम, ठीक है। तो वाटर जग प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अ क्लासिक प्रॉब्लम इन एआई, है ना। इन एआई यूज्ड टू एक्सप्लेन स्टेट स्पेस सर्च। मतलब अगर आपको टॉपिक आता है स्टेट स्पेस सर्च को एक्सप्लेन करने का, तो वाटर जग प्रॉब्लम से आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपके पास दो जग्स होते हैं, आपके पास दो जग्स हैं, एक दो, ठीक है। ये वाला जो है, क्या बोला इनने, हाँ, यू हैव टू जग्स, जग ए कैपेसिटी ऑफ 4 लीटर, जग बी कैपेसिटी ऑफ 3 लीटर, ठीक है। तो जग ए है अपना, इसकी कैपेसिटी है कितनी, 4 लीटर की, और जग बी है जो अपना, इसकी कैपेसिटी कितनी, 3 लीटर्स की। अपन को करना क्या है, योर गोल इज़ टू मेज़र एग्जैक्टली 2 लीटर यूजिंग दीज 2 जग्स। इन दो जग्स का यूज़ करके हमको एग्जैक्टली 2 लीटर ऑफ पानी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें पूरी स्टेप भी दी है आपको। अगर पेपर में आता तो आपको पूरी इस स्टेप्स के थ्रू लिखना होगा, ठीक है। और अब बाजू में से डायग्राम आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट विथ बोथ द जग्स एम्प्टी। अभी शुरू में क्या है, हमारे दोनों के दोनों जग एम्प्टी हैं, खाली हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिल जग ए 4 लीटर। जग ए को क्या करो, 4 लीटर फिल कर दो, ठीक है। हमने जग ए को क्या कर दिया, 4 लीटर फिल कर दिया, और बी क्या है, अभी एम्प्टी है। फिर क्या बोला है, पोर वाटर फ्रॉम जग ए इंटू जग बी अंटिल जग बी इज़ फुल। जग ए से जग बी में पानी डालो जब तक बी क्या हो जाए, फुल हो जाए। तो जग ए में कितना है, 4 लीटर, ठीक है। जग बी में कितना है, कुछ नहीं है, तो इसमें अपन को पानी डालना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर की कैपेसिटी इसकी 4 लीटर है, ये 4 है, ठीक है। तो जग ए से क्या करेंगे अपन, जब बी में पानी डालेंगे तो बी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इसमें कितना पानी आ जाएगा, 3 लीटर का, और इसमें कितना पानी बचेगा, 1 लीटर का। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 4 लीटर का पानी था, उसमें 3 यहाँ ट्रांसफ़र कर दी, तो यहाँ पे 1 लीटर का पानी बच गया, ठीक है। ये अपनी अभी कंडीशन है, ठीक है। अब क्या बोला, जग ए इज़ नाउ हैज़ 1 लीटर लेफ्ट। जग ए के पास क्या, 1 लीटर पानी लेफ्ट है अभी, ठीक है। एम्प्टी जग बी एंड पोर द रिमेनिंग लीटर फ्रॉम जग ए इंटू जग बी। अब इनने क्या बोला है कि जग बी को क्या करो, एम्प्टी कर दो। जग ए में 1 लीटर था, बी को हमने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, ठीक है। तो जग बी में क्या बचा, कुछ नहीं, और जग ए में अभी क्या है, 1 लीटर है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जग ए का जो 1 लीटर पानी है वो जग बी में डाल दो, तो हमने डाल दिया। जग ए का 1 लीटर पानी हमने जग बी में डाल दिया, जग ए एम्प्टी हो गया और जग बी हमारा 1 लीटर से भर गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अब क्या, फिल जग ए अगेन एंड पोर इनटू जग बी अंटिल इट हैज़ 2 लीटर लेफ्ट, ठीक है। अब क्या बोला इनने, जग ए को फिर से भरो, कितना भर सकता है, 4 लीटर भर सकता है ना, है ना। तो इसको हमने भर दिया, तो जग ए कितना हो गया, 4 लीटर, ठीक है। अब इसको किस में डाल दो, जग बी में, जब तक
बी फुल हो जाए। बी में पहले से क्या था, 1 लीटर था, ठीक है। अब इसमें हमने इसका और डाल दिया तो इसमें कितना आ गया, 2 लीटर और आ गया। बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर की। तो जग ए में कितना बचा, अब इसने 2 दिया ना वहाँ पे, तो 2 लीटर इसके पास पानी बचा और जग बी के पास क्या हो गया, 3 लीटर, है ना। तो इस मेथड के थ्रू हमने क्या किया, जग ए से 2 लीटर पानी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इनिशियल स्टेट में दोनों जग क्या रहते, खाली रहते हैं। जग ए को हम 4 लीटर भरते हैं, फिर जग ए का पानी हम बी में डालते हैं। बी की कैपेसिटी 3 लीटर की है, तो बी फुल हो जाता है और जग ए में 1 लीटर पानी बच जाता है। उसके बाद जग ए में हम जग बी का पानी एम्प्टी कर देते हैं, है ना। बी एम्प्टी हो जाता है और ए में 1 लीटर पानी रिमेनिंग रहता है। उसके बाद जग ए का पानी हम बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जग ए को दोबारा हम 4 लीटर से फिल करते हैं। और 4 लीटर फिल करने के बाद जग ए का 4 लीटर हम जग बी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जग बी में कितना पानी आ पाता है, 2 लीटर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर्स की। तो 4 लीटर डालने के बाद 2 लीटर वहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 लीटर्स। और ये क्या हो गया फिल। अब ये फुल हो या कुछ भी हो, हमको सिर्फ 2 लीटर से मतलब था, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। यही पूरी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। अब क्या है, अब जो पूरा जो हुआ इसमें, ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ स्टेट एंड सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व ट्रांजिशन थ्रू दिस स्टेट। मतलब ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें हमने पूरा स्टेट स्पेस सर्च के बारे में समझा, वही पूरा ये इसने स्टेट स्पेस सर्च को एक्सप्लेन किया इस पूरे इसमें, ठीक है। अब अभी बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, क्या, मिशनरी एंड कार्निवल्स, ठीक है। अब जो टॉपिक आने वाला है वो है मिशनरी एंड कार्निवल्स प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो हम लोग का ये थर्ड टॉपिक, थर्ड तो नहीं, हाँ, फोर्थ टॉपिक है, सेकेंड लास्ट कह सकते हैं, जो कि है मिशनरी एंड कार्निवल्स। मिशनरी एंड कार्निवल्स को हम समझते हैं। तो मिशनरी एक तरह से आपने बचपन में कभी गेम खेला हो या ना खेला हो, एक गेम होता था जिसमें 3 पंडित या फिर साधु संत टाइप के को और 3 राक्षस को एक बोट की एक तरफ होते, जिसको हम लोग को बोट के उस तरफ ले जाना पड़ता है। जैसे कि 3 ये मिशनरी है, 3 कार्निवल्स हैं, ये नदी है, यहाँ पे एक बोट है ना। बोट क्या कर सकती है, 2 लोग को कहीं कैरी कर सकती है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, मिशनरी कार्निवल्स, मिशनरी कार्निवल्स, या फिर सिर्फ एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोग को बैठा सकती है वो, ठीक है। और इन लोग को क्या करना है, हम लोग को मिशनरी को और कार्निवल्स को बोट के उस तरफ पहुंचाना है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो कार्निवल्स हैं, जो राक्षस हैं, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मिशनरी से, ठीक है। 2 कार्निवल्स एक सी ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी चलेगी, ठीक है। तो इसका पूरा नोट्स मेरे पास तैयार है, वैसे इसका ये पूरा नोट्स मेरे पास तैयार है। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स मूविंग अ मिशनरी एंड 3 कार्निवल्स अक्रॉस द रिवर यूजिंग अ बोट विथ सर्टेन रूल्स। मतलब 3 मिशनरी और 3 कार्निवल्स को हम लोग को बोट से उस तरफ पहुंचाना विथ कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। अ बोट कैन कैरी ओनली 2 पीपल एट ए टाइम। बोट में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। देयर शुड नेवर बी मोर कार्निवल्स दैन मिशनरी ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो मैं ये जो है ये वीडियो रिकमेंड करूँगा आपको, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, जो मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से बता देगी कि कैसे क्या आप लोग 2 मिशनरी, 2 कार्निवल, ये 2 पंडित टाइप के दिख रहे हैं ना, साधु संत टाइप के, और 2 राक्षस दिख रहे हैं, ये कैसे आर पार जाते हैं। तो पूरी वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि शायद मुझे कॉपीराइट लग जाए, लेकिन उसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन ये पूरी प्रोसेस है उसकी, लिखना आपको ऐसे ही पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या होगा कि एक मिशनरी एक कार्निवल्स को लेके गए अक्रॉस द रिवर, रिटर्न हो गए एक कार्निवल्स के साथ, फिर 2 मिशनरी लेके गए, फिर ये है ना पूरा दिया गया है ना। यहाँ पे जो ईच मूव रिप्रेजेंट अ स्टेट एंड द चैलेंज टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। मतलब हमारी जो हर एक मूव है, जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, वो फाइंड करती है जो सीक्वेंस, मतलब किस सीक्वेंस में हमको भेजना है, क्या चैलेंजेस हम लोग वहाँ पे फेस करेंगे, किस सीक्वेंस के साथ हम लोग को पूरे सॉल्यूशन को पता करना है, ठीक है। तो ये था क्या, मिशनरी एंड कार्निवल्स का वो, और इसके नोट्स भी मैं पूरे डाल दूँगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मेंशन भी कर दूँगा। अब अपन को अब 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं, क्या है अपने, ये जो 2 रह गए थे कौन से, एक है अपना BFS, ठीक है, BFS एंड DFS, ठीक है।
बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप लोग कोडिंग 4 साल में कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डीएसए में या फिर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में ट्री वगैरह ग्राफ वगैरह बनाना सीखा है तो आपको इजी पड़ेगा। नहीं भी सीखा है तो कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ है नहीं, नॉर्मली है, ठीक है। पहला टॉपिक है अपना BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। BFS क्या है? एक मेथड है टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल मूव ऑफ अ गिवन स्टेट बिफोर मूविंग डीपर। मतलब किसी भी डीपर, मतलब किसी भी इसको एक ट्री से समझिए आप लोग। जैसे कि मान लो एक ट्री गिवन है आपको, अब कुछ इस तरह की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो BFS होगा, BFS क्या होगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा अपना कैसा बनेगा, सॉरी ये बनेगा, पहले 1 में गए तो 1, फिर 2 में गए तो 2, फिर 3 में गए। मतलब जो ट्री के चिल्ड्रन है, ये तो दिख रहा है ना आपको, हाँ, इस ट्री के चिल्ड्रन है, मतलब इस पूरी लाइन को सर्च कर लो, फिर इस पूरी लाइन को सर्च कर लो, फिर इस पूरी लाइन को सर्च कर लो। ये कौन सा सर्च होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मतलब पहले अपने इसके जो दोनों चिल्ड्रन को सर्च कर लो, उसके बाद डीपर जाएंगे हम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना। इसमें क्या था, ठीक है। इसमें वर्क कैसे होता है? स्टार्ट एट द इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, एक्सप्लोर ऑल द नेबरिंग स्टेट, सारे नेबरिंग स्टेट, जैसे कि कौन कौन से थे, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, नेबरिंग स्टेट पे जाओ, एंड देन मूव टू द नेबर्स ऑफ दोज स्टेट। फिर इस स्टेट्स के नेबर पे जाओ, मतलब और नीचे जाओ। तो पहले क्या किया? 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ। 2 के बाद 4 पे नहीं जाना, 1 से 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, यहाँ पे 6 7, ठीक है। 7 के बाद यहाँ पे 8 जाएंगे, ठीक है, ये, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एग्जाम्पल देख लीजिए यार। एग्जाम्पल फॉर अ मेज स्टार्ट एट द एंट्रेंस से स्टार्ट होगा किसी मेज को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना। एक्सप्लोर ऑल द पाथ लिविंग फ्रॉम द एंट्रेंस से लेके हुए सारे पाथ को फाइंड करो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक मेज का एग्जांपल दिया था आपको, एक और बना के बता देता हूँ कि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और एंड है ये, ठीक है। तो इसके पूरे तरीके देख लो पहले कि ऐसे जाना है या फिर ऐसे जाना है, ठीक है, या फिर ऐसे टकरा के वापस आके फिर जाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। क्या था? फॉर एग्जांपल स्टार्ट द एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट करो, एक्सप्लोर ऑल द पाथ लीडिंग आउट ऑफ द एंट्रेंस से होकर जितने भी पाथ जा रहे हैं उन पे लीडिंग आउट करो। उसके बाद रिपीट फॉर ईच एक्सप्लोर पार्ट अंटिल यू फाइंड द एग्जिट। हर एक पाथ को रिपीट करो जब तक आप एग्जिट नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आप यहाँ से यहाँ तक तो गए, अब यहाँ पे दो रास्ते आ गए, आप यहाँ जाओगे कि यहाँ जाओगे, ठीक है। तो आपने क्या किया? यहाँ से इतना गए फिर वापस आ गए, फिर यहाँ से इतना गए फिर वापस आ गए, फिर यहाँ से इतना गए फिर वापस आ गए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर जो भी पहले पहुँच गया एग्जिट में तो वो वहाँ से काउंट होगा, ठीक है। ये क्या थी? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब इसमें काम कहाँ पे आती है? डेटा स्ट्रक्चर में ये अपन एज अ क्यू में यूज़ करते हैं ना, क्यू की तरह। ये जो आप लोग पढ़ोगे आगे चल के बहुत आएगा टॉपिक, ठीक है। और इसके एडवांटेज क्या है? इसमें गारंटी है कि आपको पाथ का एग्जिट पता चल जाएगा, गारंटी है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है, क्योंकि हर एक पाथ में बार बार जा रही है ना, तो मेमोरी कंजप्शन का बहुत ज़्यादा होता है। अब देखते हैं DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। DFS सिमिलर है किसके? BFS के। इसमें क्या होता है कि जो DFS होता है ना, वो किसी DFS एक्सप्लोर एज फार एज पॉसिबल लॉन्ग वन पाथ बिफोर बैक ट्रैकिंग टू द एक्सप्लोर अदर पाथ। मतलब जो BFS है वो एक ही पाथ में आगे तक जाता है जब तक उसको एंड ना मिल जाए। इसका एंड मिल गया, कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाएगा, इसका एंड देखेगा, कुछ नहीं मिला तो और वापस आ जाएगा, फिर इसका एंड। मतलब जो BFS था वो अपना था 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो DFS है वो होगा 1 से 2, 2 से 3, सॉरी 2 से 4, 4 से यहाँ से वापस आके 5, तो क्या हो गया 1 2 4 5 3 6 7। ये क्या होगा? DFS होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इतने में, है ना।
इसकी वर्किंग क्या है, स्टार्ट एट द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है, पाथ को पिक करता है एंड गो डीप इनटू द पॉसिबल, ठीक है, फिर वो पाथ में डीप जाता है सॉरी, इफ़ अ पाथ एंड बैक ट्रैक एंड ट्राई अगेन, ठीक है, अगर क्या था यहाँ से डीपर जाता है, अगर यहाँ पाथ एंड हो जाता है तो बैक ट्रैक करो वापस और यहाँ से फिर से ट्राई करो, यहाँ पे भी एंड हो गया फिर बैक ट्रैक करो और फिर से ट्राई करो, फिर यहाँ पे एंड हो गया तो यहाँ पे आखिरी में एंड ही हो गया, ठीक है, ये रहते हैं। इसके एग्जांपल क्या रहते हैं, ये भी वही चीज़ है कि फ्रॉम अ मेज़ फॉर अ मेज़, अगर हम किसी मेज़ को सॉल्व कर रहे हैं, किसी भूल भुलैया को सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस से शुरू करो, फॉलो द पाथ अंटिल यू हिट द डेड एंड, तब तक जाओ जब तक तुम्हें डेड एंड नहीं मिल रहा, फिर वापस आओ बैक ट्रैक करो जहाँ से तुम्हें दूसरा पाथ मिल रहा है, ठीक है, मतलब हाँ ये तो पता ही था, फिर भी मतलब यहाँ से गए ये डेड एंड, यहाँ से गए ये डेड एंड मिल गया अपन को, डेड एंड मिल गया, अब यहाँ से वापस आओ और यहाँ पे एक और पाथ था, फिर यहाँ से जाओ, अब ये बहुत ख़राब डायग्राम बन गया, उसको छोड़ो, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के फॉर्म में यूज़ होता है, क्या स्टैक और रिकर्शन के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, किसको, DFS को, डेप्थ फर्स्ट सर्च को। इसके एडवांटेज है कि रिक्वायर लेस मेमोरी देन BFS से कम मेमोरी लेता है, और डिसएडवांटेज है मे नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं करता, ठीक है, मान लो 3 रास्ते हैं, तीसरा रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन उसको दूसरे में ही आखिरी में जाते जाते एंड पाथ मिल गया, तो फिर दूसरे में ही स्टक रहेगा, तीसरे में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे में उसका एंड मिल गया, इसलिए क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा वो दिया है मैंने आखिरी में, क्या एस्पेक्ट, ठीक है, अगर जो BFS है इसका एक्सपेक्ट करें तो एक्सप्लोरेशन BFS क्या करता है, लेवल बाय लेवल, मतलब पहले ये लेवल फिर ये लेवल फिर ये लेवल, DFS क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट करता है, मतलब सीधा सीधा ये आखिरी तक जाता रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर यूज़ क्या होता है, क्यू में यूज़ होता है, ये स्टैक और रिकर्शन में यूज़ होता है। इसका ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ऑलवेज फाइंड इट, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेता है, इसका गारंटी नहीं होता। मेमोरी यूज़ इसका हाई होता है, इसका लो होता है, ठीक है। तो गाइज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की हम लोग की वीडियो, जिसमें हम लोग ने BSc 4th ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी यूनिट 1 ये वाली है ना, ये पूरी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, कोई भी टॉपिक इसका छूटा नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं सेकंड यूनिट निपटा दूंगा, तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट कर देना और थोड़ा बता देना मुझे, तो सही रहेगा, ठीक है। मैं इसके जो मेरे कॉपी के नोट्स हैं, ज़्यादा नहीं, 4 पेज में पूरा ख़त्म हो गया, 1 2 3 और 4 है ना, ये थोड़ा सा इसको काउंट ही नहीं कर रहा है, उसके बाद ये अभी क्या IoT आ जाएगा ना यहाँ से, तो ठीक है। तो सेकंड यूनिट के नोट्स में मैं डाल दूँगा अगली वीडियो में, फर्स्ट यूनिट को नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और उसकी लिंक आपको इसी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मेरी BSc 4th ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि मैं सारे सब्जेक्ट के सारे यूनिट कवर कर दूँ एग्ज़ाम के पहले, ताकि किसी कोई इशू ना हो, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, ये इसको देखते रहिए, अच्छी बनी है ना, अच्छी लग रही है ना, ठीक है। और बस इतना ही था आज की वीडियो में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर कर देना, ज़्यादा लोग देखेंगे ना तो फिर मैं आगे बनाऊंगा। मैं कोशिश तो करूंगा कि AI तो पूरा निपटा ही दूँ मैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के भी मेरे पास नोट्स पूरे अच्छे रखे हुए हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करके मैं सारे डाल दूँगा नोट्स, ठीक है। नोट्स तो मैं इसके डाल ही दूँगा, उसकी चिंता मत करना आप। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।